Sen anlat Karadeniz. तुम्हारा क्या काम है मेरे घर पे? अभी के लिए तुम्हारा घर है। क्या बक रहे हो तुम? तुमने पैसे खो दिए, यानी तुम्हें टेंडर नहीं मिलेगा, यानी तुम रेत निकाल के बेच नहीं पाओगे, और चेक भी तुमने दे दिए हैं। तुमने मुझे $1 मिलियन उधार भी तो देना है मुस्तफा। अब आने दो नीलामी वालों को और दूसरे ग्राहकों को। अच्छा, तो वो तुम थे? अजीब, क्या पहले हम घर पर कब्जा करें? मेरी बीवी इसी शहर में रहना चाहती है ना? शायद कलीली की हवेली में रह ले, और मुझसे शादी के बाद पहली रात ताहिर के कमरे में गुजारेंगे। क्या ख्याल है मुस्तफा? ताहिर से कहना कि आज की तारीख लिख ले कहीं पे। कलीली के जवाल का वक्त शुरू हो गया है। मैंने आपको उदास कर दिया है ना? ओह, वो क्यों? मैंने कहा ना कि मुझे बाबा को मुस्तफा चाचा ने दिया था। नहीं नहीं, तुमने दुखी नहीं किया। लेकिन फिर भी आप उदास है ना? अम्मी भी, काश मैं नहीं बताता, इसलिए आप लोग उदास है ना? मेरी जान, हम इसलिए दुखी हैं कि तुमने हमें बताया ही नहीं कि तुम इतने दिनों से डर रहे थे। बिल्कुल, अच्छा किया तुमने बता दिया। फिर अच्छा है कि मैंने बता दिया, अच्छा किया। तुम हमेशा से अच्छा करते हो मेरे शेर। ताहिर रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। बाबा चले, ये मुस्तफा के पास जा रहा है। बाबा हम भी आपके साथ आ रहे हैं। नफीस, लोग पहरे पे हैं, तुम दरवाजा बंद कर लो। मुस्तफा, क्या हुआ? कैसी हालत बनाई हुई है? क्या हुआ है भाई, बताइए ना। भाई आप कुछ बोलेंगे या नहीं? क्या विदात ने कुछ किया है आपके साथ? ताहिर को कुछ हुआ है क्या?
शुक्र है या अल्लाह, मुझे लगा ताहिर ने मार दिया। या अल्लाह, रुकें, भाई को क्यों मारेगा ताहिर? तो तुमने बता दिया। क्या बता दिया? यीद को विदात ने अगवा नहीं किया था, मैंने अपने हाथों से विदात के हवाले किया था। नहीं, आप नहीं कर सकते। विदात ने आपको गोली मारी थी ना? आपने खुद गोली मारी। मैं अभी आपको कुछ कहता, मगर आप बड़े भाई हैं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे सजा दे दी है। एक काम करो, तुम लोग नफीस के पास जाओ, वो घर पर अकेली है। चलो जाओ। बाबा, आप सुबह की नमाज तक यहीं रुक जाएं। ताहिर आ जाएगा, उसके गुस्से के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। ताहिर का गुस्सा कोई बड़ी चीज नहीं है, पर क़यामत वाले दिन एक मां तुम्हारे खिलाफ दुआ करेगी। अल्लाह के गुस्से के आगे कैसे रोकोगे? मुस्तफा, समझो मेरी बात को। geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesum haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesum yetmez. Sen anlat Karadeniz. ताहिर, अच्छा तुम लोग हो। मुझे लगा ताहिर वापस आ गया है। आप अकेली थी इसलिए आसिया भाभी ने आपके पास भेजा है। आप अंदर जाइए, हम यहाँ हैं। तुम लोगों को पता चल गया ताहिर कहाँ है? बहुत गुस्से में था, मुझे लगा भाई के पास गया है। आसिया भाभी को भी यही लगा था, मगर वो घर नहीं है। दरिया के पास होंगे, आ जाएंगे वो। आप अंदर जाएं। मैं थोड़ी देर के लिए मदरसे जा रही हूँ, वहां मुझे सुकून मिलता है। तुम लोग अंदर आ जाओ। ईद का ख्याल रखना। आप फिक्र न करें।
तुम उस बच्चे के पास जाओ, मैं घर की निगरानी करता हूँ। नफीस, मुझे माफ कर दो। ईद की हिफाजत नहीं कर सका। आप मुझे माफ कर दें मुस्तफ़ा भाई, मेरी और ईद की वजह से आपको गोली लगी। मेरे अल्लाह, ऐसा क्यों? हमने उसका क्या बुरा चाहा? मेरे बेटे का क्या कसूर है? क्यों मेरे अल्लाह? विधात काफी नहीं था क्या? मेरा इम्तिहान कब खत्म होगा? क्यों? आखिर क्यों? या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कौन है वहां? वो वहां है। इसको मारा गया है। इसको घर ले जाते हैं। श्श्श, डरो मत। ये नफीस है, मैं फाती हूं। और तुम्हारा नाम क्या है? देखो, हमारी बात सुनो। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ। भाभी, क्या आप ठीक हैं? चलें, उठिए आप। उठिए, संभल के, घबराइए मत। भाई, हटो वहां से। क्या हुआ इस लड़की को? मारा है किसी ने। जाओ, तुम पानी लाओ। भाभी, क्या आपकी तबीयत ठीक है? मैं नहीं, ऐसी हालत में देखकर मैं ठीक हूं। बर्फ का इंतजाम करो मुराद। हिलो नहीं, पसलियां टूटी हुई हैं तुम्हारी। ये लो, ये पी लो। क्या आप बताओगी ये हालत आपकी किसने की? ये लो। मेरा शौहर, मेरे शौहर ने किया है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, पुलिस को
फोन मत करना, नहीं करना। मेहरबानी कर, पुलिस को फोन मत करना। पहले हॉस्पिटल चलते हैं मुआयने के लिए, फिर रिपोर्ट कराएंगे उसकी। पुलिस के पास नहीं जाऊंगी, पुलिस के पास नहीं जाना है, वहां लेके मत जाओ। अल्लाह इसकी भी मुश्किलें आसान करे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, कहीं भी नहीं जाएंगे। एक काम करो, बाथरूम तैयार करो तुम दोनों। होश में लाने के लिए इसे नहलाना पड़ेगा। तुम यहाँ मदरसे में कैसे आई? मस्जिद में कोई मौलवी है, उन्हीं से मिलने आई थी। उन्होंने किसी लड़की की जिसमें तशद्दुद हुआ उसकी मदद की थी। मुझे उनके पास जाना है। तुम उसी मौलवी के घर में हो और वो लड़की मैं हूं। कोई जख्म नहीं है, गायब हो गए। मेरे भी चले जाएंगे ना? बिल्कुल गायब हो जाएंगे।
ताहिर, मेरी तरफ देखो ताहिर। मुझे नहीं देखना। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे भाई ने किया था। बस कर दो ताहिर। नफीस, मैं समंदर को नहीं देख पा रहा, तुम्हें कैसे देखूं? जिद मत करो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। ईद को कुछ हुआ है? रौना ख्वाब देखा क्या? रात को मदरसे में एक लड़की मिली, बिल्कुल मेरी तरह है वो। उसके शौहर ने मारा है उसे। उसने सुना है कि बाबा ने मुझे पनाह दी है। वो खुद भी इस उम्मीद के साथ आई है यहाँ। हालत बुरी है उसकी, बिल्कुल मेरी जैसी है। अब कैसी है वो? सो रही है। मैंने सुबह होने तक ये सब बर्दाश्त किया। मैं उसे नहीं देख सकती, उसकी हालत खराब है। ठीक है, परेशान मत हो। क्या अभी वो अकेली है? कोई है उसके पास? ईद कहाँ है? ईद सो रहा है। बाबा ने कहा कि उसे देख लेंगे वो। हाँ। फातिह भी घर पर है। मैंने ही मुराद से कहा कि मुझे ताहिर के पास ले चलो। बहुत अच्छा किया कि तुम मेरे पास आ गई। ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम एक साथ जाएंगे। ताहिर, उसको कुछ होगा तो नहीं ना? वो मेरी तरह बच जाएगी ना? तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो मेरा बेटा, जल्दी करो। अम्मी मेरा बाजू टूट गया। नहीं टूट सकता, ये मेरी बेटी का है, ऐसे कैसे टूट जाए? उफ। अच्छा मुझे दे दो। मेरा बाजू टूट गया। तुमने क्या इसमें बहुत सारी ईंटें भर दी हैं? अल्लाह तुम्हें बहुत ताकत दे। ब्रेक टाइम में ज्यादा नहीं भागना, ठीक है? ठीक है। चलो। मुस्तफा उठ गया है? मुझे क्या मालूम कि वो क्या जाग गया मतलब है है कि इस नहीं? बात का? मैं उसके पास नहीं सोई, मुझे नहीं पता। और मेरा वक्त जाया ना करे, मुझे जाना है। अपने शौहर को इस हालत में छोड़ के जाओगी? क्या हुआ है मेरे शौहर को? ड्रामा करने से थक गया है क्या वो? बीवी का काम शौहर के साथ खड़ा होना है। तुम्हें सिखाया नहीं किसी ने? मुझे तो हमेशा ही मजलूम के साथ खड़ा होना सिखाया गया है। रुकिए जरा, दिख गया मुझे। नहीं समझी आप पत्थर दिल आई थी और लगता है ऐसी ही जाएंगी। कल रात
तुमने मुराद से कहा कि अल्लाह ने सजा दी है तुम्हें। क्या मतलब है इस बात का? क्या तुम वाकई अपने मुस्तफ़ा की परेशानी को जानना चाहोगी आसिया? रुको देखती हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती। बाबा के पास जा रही हो? नफीस और ईद के पास जा रही हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो? अम्मी काम पर जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, चलता हूँ। खा गई सकून मेरे बेटे का, चुड़ैल। आसिया, गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, समझी? किसी का सामना करने की ताकत नहीं है मुझ में। सामना करने का तो तुम्हारा मुंह तक नहीं बचा। शुक्रिया आसिया। ओह, या अल्लाह, दिन का आगाज तो आज फितने से हो गया है हमारा। अल्लाह खैर करे। सुबह बखैर आसिया। सुबह बखैर, खैरियत तो है? आज तो सुबह सुबह ही टपक पड़ी। आसिया, सारी रात नींद नहीं आई मुझे। हर तरफ गलत खबरें फैली हुई हैं। कौन फैला रहा है ये खबरें? तुमने लड़की को इजाजतनामा दे दिया, मौलवी उस्मान ने अपने घर में रख लिया, ताहिर ने अपने बाजू पर की तरह फैलाए। ताहिर कहाँ है? उसकी गाड़ी नहीं खड़ी? कहीं वो भी तो मौलवी साहब के घर में नहीं रहता? तुम्हारा क्या अमल दखल ताहिर से? ऐसा ना कहो। लोग कहते हैं कि मौलवी के घर में लड़की के साथ रहता है। तुम मुझे सच बता दो ताकि मैं लोगों का मुंह बंद कर दूं। ओह, नाजिया आपा, माफ करना, आपकी नियत को गलत समझा मैंने। आप मेरे साथ आए, मैं सच बताती हूँ आपको। आज मेरे साथ चलिए आप। यहीं रुकिए, मैं अभी मुस्तफा से एक बात कह के आती हूँ। जल्दी से गाड़ी चलाओ। चलो चलो, इसमें गाड़ी चलाओ। क्या कह रही हो? मुझसे बात करना चाहते हो तो गाड़ी चलाओ फौरन। जल्दी करो। ओए आसिया, ओए, अल्लाह मुझे माफ कर देना। तुमने आखिरी मौका भी खो दिया मुस्तफा। अब मुझे गाड़ी भी ले दोगे तो तुमसे बात नहीं करूंगी। यानी तुम्हारा मतलब ये है कि ताहिर नहीं है घर पे? रात को भी नहीं था? तो कहाँ घूमता फिरता रहा रात भर? पता नहीं, अल्लाह जाने। मैं कुछ नहीं कह रही, गुनाह मिलेगा। अच्छा अच्छा, फोन रखो। ये क्या बना है? सुबह खैर। सुबह खैर। ताहिर घर पर तो नहीं है। यकीनन इस्तांबुल वाली के घर पे होगा, मुझे पता है। काश ऐसा होता। अगर ये ताहिर अपने बाप के घर के मजे लेता। जल्द ही विदात उनसे ले लेगा, फिर हसरत ही रहेगी। क्या क्या मतलब है इस बात का? मतलब उनका घर उनके पास नहीं रहेगा? जो भी हो उनके साथ, तुम दखलंदाजी मत करो। मेरी बात सुनो, ताहिर ने मेरी बेटी को बर्बाद किया है, बताओ मुझे। अरे तुम्हें क्या बताऊं, अब ये वाला टेंडर मुझे ही मिलने वाला है। मुस्तफा के चेक विदात के पास है, समझी? मैं नहीं समझी। तो ठीक है, बस ये जानो कि हमने खलीली की रस्सी खींच दी है। और तुम उस नफीस की रस्सी कैसे खींचोगे? मैं औरतों के साथ नहीं उलझता। जमील, इस तस्वीर वाले के क्रेडिट कार्ड का कुछ कर्जा है। नाजिया परेशान है, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं उसे दे देती हूँ। उसका कर्जा मैं क्यों चुकाऊं? इस तस्वीर की जरूरत है मुझे। तुम क्या करोगी? तुम खलीली की रस्सी खींचोगे और मैं नफीस को देखूंगी। सुबह बखैर। आओ बेटी।
अरे आ गया, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। एक जबरदस्त सुबह और एक शानदार मंजर है। वो क्या कहा जाता है ईशान, जल्दी उठने वालों को रास्ता मिल जाता है। रास्ता मिल गया है क्या? मुस्तफा कलीली को परेशान करके तुम्हें बहुत मजा आया है ना? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ 2 दिन बाद जब मुस्तफा कलीली पैसे अदा नहीं कर पाएगा तो और मजा आएगा मुझे। लेकिन पता है सबसे ज्यादा मजा कब आएगा ईशान? जब नफीस और यीद के साथ कलीली की हवेली में रहने का दिन आएगा, तब आएगा मजा। कैसा चेहरा होगा ताहिर का, तुम सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है, मान लिया तुम उनका दिवालिया कर दोगे और हवेली भी ले लोगे, लेकिन नफीस का मामला मुझे नहीं लगता कि कलीली के पैसे खत्म हो जाने के बाद नफीस खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। मैं चारों तरफ से हमला कर रहा हूं ईशान। अगर नफीस खुद चलकर मेरे पास नहीं आएगी तो उसको मेरे पास लाने के लिए और भी पांव मौजूद हैं। नजर की बात कर रहे हो? हाँ, उनमें से एक पांव नजर साहिबा का भी है। नफीस ईद के लिए तुम्हारे पास नहीं आई, नजर के लिए क्यों आएगी वो? ईशान, तुम बिल्कुल वाकिफ नहीं हो कि जिंदगी में अपने आप को कसूरवार समझना कैसा होता है। देखो, अगर इंसान अपने आसपास सबको तबाह कर रहा होता है तो तब हम ये कभी नहीं जान सकते कि वो खुद को किसके लिए फनाह करेगा। इसलिए मैदान में बहुत से शिकार होने का फायदा होता है। विदात, देखो कलीली ठीक है, समझ आता है, लेकिन नजर के साथ जबरदस्ती राजी करना ठीक है, पर जबरदस्ती? शर्म करो ईशान, तुम मुझे क्या समझती हो? हाँ विदात, उस लड़की का बाप नफीस के बाप जैसा नहीं है। वो हमसे भी ज्यादा दौलतमंद है। ठीक है, वो दिखता नहीं है और कंजूस भी बहुत है, मगर क्या उनके अकाउंट्स देखे हैं कभी तुमने? ईशान, मैं तुमसे नफीस की और नजर की बात कर रहा हूं, तुम मुझसे जमील की बात करती हो। यानी तुम दिलकश फैशन शो के बीच शेविंग क्रीम के इश्तिहार की तरह हो मेरी जान। जमील क्या चीज है? और याद दिलाना, जब हीत और नफीस आ जाएंगे तो उन्हें यहाँ नाश्ते पे जरूर लेकर आएंगे। इनका क्यूमक शानदार है बहुत।